छुपाने का कोई फायदा नहीं है अम्मी, क्योंकि सारी हकीकत तल्ख आईने की तरह खुल के सामने आ चुकी है। रोहित, कुछ मत कहिएगा प्लीज। बहुत शर्मिंदा हूं मैं तो अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। किसी को मेरी माँ का ख्याल ही नहीं है इस घर में। बुखार में झुलस रही हैं वो। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा है माद भाई। अगर इसी वक्त दादू सही सलामत आपके घर से होकर आई थी। एमन, यहाँ आने के बाद कोई बात हुई थी क्या? वो आनिया ने इमन जो खाना बचा है वो मुलाजमों में बांट देना। आनिया, वो अमाद भाई शायद तुमसे कोई बात करने आए। हमारे दरमियान बात करने लायक अब कुछ भी नहीं बचा। एमन, मैं दादी का अफसोस करने आया था। आनिया, वैसे तो ये मौका नहीं है ऐसी बात करने का, लेकिन क्या तुम उरूसा की जिद में घर छोड़कर आई थी? भाई अगर मुझे किसी की जिद में घर छोड़ के आना होता तो मैं बहुत पहले छोड़ देती, मगर अब मैं अपनी बर्दाश्त का मजीद इम्तिहान नहीं ले सकती थी। वहां आया था और बता रहा था कि मुंतहा की असलियत खुलकर घर वालों के सामने आ गई। लेकिन अमाद ने आपको ये नहीं बताया होगा कि उसकी असलियत भी मेरे सामने खुल के आ चुकी है। मुझे लगता है दिमाग खराब हो गया है रोहेल का। पता नहीं कहाँ से उठा के लेके आ गए आपका बैग। बता भी नहीं रहे कहाँ से मिला। मुझे तो लगता है उन्होंने ही गुंडे भेजे हैं हमारे पीछे, मुझे यही लगता है। मुंतहा, बस कर दो, बस कर दो। खुदा के लिए चुप कर जाओ, मेरे सर पहले ही फटा जा रहा है। अम्मी, मुझे लगता है आपने कुछ ज्यादा ही ना नानू की मौत को सवार कर लिया अपने सर पे। कब से आपको बुखार हो रहा है, अपना ख्याल ही नहीं रख रही हैं आप। अरे मेरा सर चकरा रहा है, कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। अच्छा चलिए हॉस्पिटल लेके चलती हूँ आपको, मैं लेके आ रही हूँ बैग। हाँ। रोहिल, जी अम्मी। वो आनिया के दादी के अफसोस के लिए तुम्हारी फुप्पो आई हुई, बार बार मुंतहा का पूछ रही है। बता दें उन्हें वो अपनी माँ को लेके हॉस्पिटल गई है। तुम्हें ले जाना चाहिए था ना उसे। शक्ल देखता हूँ तो खून खोलता है मेरा, पता नहीं कैसे जब्त कर रहा हूँ ये सब मैं। मुझे अंदाजा है, पर थोड़े दिन ऐसे ही बर्दाश्त से काम लो। आनिया की सास की वजह से पूरा खानदान एक दफा इकट्ठा हुआ होगा फिर से। बहुत सब्र से काम लेना था। मैं इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ ये सब। क्या मकाम दिया था मैंने इस औरत को। दिल करता है कि तुम्हें मेरी कसम, कुछ ऐसा नहीं करोगे जो पूरे खानदान के सामने तमाशा बने। पता नहीं हमारी तो अक्लों पे पत्थर पड़ गए थे जब अपनी सगी भांजी पे भरोसा ना किया। खैर सुनो, तो इमाद के साथ मिलकर ना सोइम का भी इंतजाम कर लो। जलील भाई की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। ठीक है, Give me 2 minutes में आता हूँ। आ जाना। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इमन, खुदा तो ऐसे अचानक चले जाएंगी। मुझे उनके जाने का दुख नहीं है। जाना तो एक ना एक दिन सब नहीं है ना।
मुझे दुख सिर्फ एक बात का है। किस बात का? वो तुमसे और रूसा भाभी से बहुत हर्ट थी। तुम्हारे उस फैसले से उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची थी। जानती और फिर भी वही कर रही हो। क्या किया मैंने? आज भी तुमने अमाद भाई से इतना हार्श होकर बात की है। इट्स नॉट फेयर आनिया। तो मैं क्या करूँ? उस शख्स को देखते साथ ही मुझे मेरे सारे जख्म याद आ जाते। तुम क्यों बार बार मक्खी की तरह जख्मों की तरफ लपकती हो? क्या उस शख्स ने तुम्हारी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं किया? इसी बात का तो अफसोस है कि उसने अपनी हर अच्छाई पे पानी फेर दिया। अब मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं बची उसके लिए। तुम बहुत पछताओगी आनिया, बहुत ज्यादा। चले शुक्र है आपका बुखार तो कम हुआ ना, खत्म हो गया। हाँ, एक इंजेक्शन बड़ा जोर का लगा और ये मुंह का जायका एकदम कड़वा हो रहा है मुद्दा। अम्मी प्लीज इस वक्त कुछ खाने को ना मांग लीजिएगा यहाँ से, मैं आपको घर चल के फ्रेश जूस पिला दूँ। अरे खाने को कौन मांग रहा है? घर से किसी का फोन आया? किसी ने झूठी वीडियो फोन नहीं किया, मतलब ऐसा लगता है सबके सब मर गए। कोई रिक्शा रोक लो। नहीं, अब कहाँ से मिलेगा यहाँ रिक्शा? राम राम से। दवाइयाँ टाइम पे खा लीजिएगा। पानी क्यों नहीं खरीदा तुमने? अरे ले लूंगी पानी, अंदर घर पहुंच गए हैं। पानी प्यास लग रही है मुझे। ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम्हें शक्ल तक नहीं देख रहे आप? कैसी तबीयत है आंटी आपकी? बस बेटा बुखार ने खून चूस लिया, बहुत प्यास लग रही है। अच्छा जाइए, जाके रेस्ट कीजिए। वो इम्तियाज मुगल मेरे हाथ लग जाए। सबरे पैसे लेकिन कंजूसों के। नवाबदीन अंकल, आपने अपने बेटे का रवैया देखा? अभी तक मुंह फुलावा है, वो भी फ्लैट की वजह से। मुंतहा, मेरा बेटा पैसों की वजह से ऐसा नहीं कर सकता। बेहतर है कि तुम अपनी हरकतों पे गौर करो, समझी? अंकल का भी दिमाग आखिरकार खराब हो ही गया। चलिए, मेरी किस्मत ही खराब।